स्टार्ट करें? अच्छा स्टार्ट करें? ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 4 है, गौर से सुनना। चैप्टर 4 का नाम है, फोर्थ चैप्टर कौन सा है हमारा? फोर्थ नहीं, कौन सा है पाइथन में? कौन सा फोर्थ चैप्टर है? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूंगा इस मॉड्यूल के बारे में। कभी कभार पूछा जाता है मॉड्यूल क्या होता है। हालांकि मॉड्यूलर अप्रोच आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में। जागरा क्या हो गया? प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में आपने मॉड्यूलर अप्रोच एक पढ़ा है, ठीक है। उससे क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलर अप्रोच? मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है? अगर आपके प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा तो उसको हैंडल करने में थोड़ी सी दुश्वारी आती है, मसला हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोड ज्यादा होता है, रीडेबिलिटी कम हो जाती है, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, हम उस कोड को किस में तकसीम करते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। डिवाइडेड रूल जो है ना, पुराना हिस्सा, पुराना मंत्र, क्या? अगर कोई काम बड़ा है तो डिवाइड कर दो, काम को डिवाइड कर दो, और उस डिवाइड में क्या होता है? छोटे छोटे बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो। छोटे हिस्से को हैंडल करना आसान होता है। हम डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई बड़ा काम होगा, हम उसको क्या करते हैं? हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। फिर उस छोटे हिस्से को मैनेज करने में, उसको पूरा करने में आसानी होती है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोग्राम है, गौर से सुनना, अगर कोई बहुत बड़ा कोड बन गया, आपको लार्ज कोड है, तो वहां पर क्या कर सकते हो? उसकी रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, हैंडल करने में मसला आ जाएगा, एरर को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर हम इस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो जो छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है, जो एक काम करते हैं, छोटा हिस्सा है लेकिन उसका एक स्पेसिफिक काम होता है। हम प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, और ये जो छोटे छोटे हिस्से बनते हैं वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। सपोज आपके पास बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, बड़ी मोटी बुक है आपके पास, पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर आपको उसको ब्रेक करना हो, आप कैसे करोगे? अगर आपके पास मोटी बुक है, ठीक है, 10 15 20 25 चैप्टर्स है उसमें, तो अगर आपको वो हैंडल करने में मसला होता है कि इतना सारा ढूंढना है, आप क्या करते हो? उसको, अगर आपको वाकई आसानी होनी चाहिए, तो आप उस बुक को छोटे छोटे हिस्सों में काट। लेकिन पार्ट कहाँ पे बनाओगे? बुक में नहीं, कहाँ पे? अगर उसको छोटे हिस्सों में तकसीम करना है तो जाहिर सी बात है, आप चैप्टर के बीच में तो नहीं काटोगे, आप चैप्टर को अलग अलग कर दोगे। 2 चैप्टर है ना, 2 चैप्टर को अलग कर दोगे, 3 चैप्टर उसको अलग कर दोगे। आप एक चैप्टर का हिस्सा एक हिस्से में नहीं रख सकते, चैप्टर को आप अलग कर सकते हैं, आप चैप्टर्स अलग अलग कर सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बराबर यही मसला यहाँ पर है मॉड्यूल्स में। अगर आपके प्रोग्राम का साइज बढ़ जाए तो हम उसको डिवाइड करते हैं छोटे हिस्सों में, लेकिन वो छोटा हिस्सा होता है एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। वो हम कोड को बीच में से नहीं निकाल सकते। एक छोटा हिस्सा होता है कोड का जो अपना एक स्पेसिफिक काम करता है। वो जो छोटा हिस्सा है स्पेसिफिक काम करने वाला, वही क्या कहलाता है? मॉड्यूल। क्या कहलाएगा? मॉड्यूल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यही लिखा है, उस मॉड्यूल को अगर फिर आपने मॉड्यूल्स बना दिए, एक प्रोग्राम में आपने 2-4 मॉड्यूल्स बना दिए, अब वही मॉड्यूल हमें दूसरे प्रोग्राम में उसकी जरूरत पड़ेगी। गौर से सुनना, अगर आपने एक प्रोजेक्ट में 2-4 फाइल्स होती है ना, .py एक फाइल आपने बना दी, फिर दूसरी फाइल बना दी। अगर आपको लगता है कि एक फाइल में आपका एक छोटा सा कोड पड़ा है, लेकिन वो वाला कोड जो है आपको दूसरे फाइल में उसकी जरूरत है, समझ आ रही है बात? ये मॉड्यूल क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड, छोटी एक फाइल होती है जिसमें पाइथन का एक कोड है। एक छोटा पाइथन की एक फाइल है जिसमें क्या है? छोटा सा कोड पड़ा है। समझ आ रही है बात? पाइथन फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे? कैसे करते हो क्रिएट? ठीक है, जो प्रोजेक्ट होगा आपको वहां पे राइट कर दो, तो फाइल पे जाओ, वहां पर आप उस फाइल का नाम रखो और .py एक्सटेंशन के साथ क्रिएट कर दो, है ना?
यही करते हो ना, डॉट पी वाई के साथ एक फाइल क्रिएट हो, वो जो फाइल बनती है ना, उस फाइल में एक छोटा सा कोड होता है, तो वही एक मॉड्यूल बनता है। क्या बनेगा वो? एक मॉड्यूल बनता है। लेकिन अगर आपको वो दूसरी फाइल में उसकी जरूरत पड़ेगी, उसी प्रोजेक्ट में दूसरे फाइल में उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर क्या करोगे? उसको एक फाइल से बुलाना है दूसरी फाइल में। मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा। मैं पाइथन खोल दूंगा यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैंने कहा मॉड्यूल। एक प्रोग्राम हम अगर यहाँ पे देखेंगे, मैं सीधे जाऊंगा इस पाइथन पे, कहाँ गया वो? यहाँ देखो, एक फाइल हमने बना दी, पाइथन में एक फाइल बना दी। इस फाइल का नाम क्या है? और गौर से सुनना, क्या नाम है इसका? पहले आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, प्रोजेक्ट नाम क्या है? मॉड्यूल। मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल के अंदर एक प्रोजेक्ट, दो फाइल्स है। एक फाइल का नाम क्या है? calculate.py। दूसरे फाइल का नाम क्या है? modtest.py। क्लियर? तो यहां पे क्या है, आपने एक फाइल को क्रिएट कर दिया, छोटा सा कोड आपने उसमें लिखा है, ठीक है। ये जो कोड बन गया है छोटा सा, ये एक मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल। आपने एक फाइल में रखा है, नाम क्या रखा है? calculate.py। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे देखो, ये इसमें क्या है? दो तीन फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस है यहाँ पर। एक फंक्शन ऐड की फंक्शन है, दूसरी कौन सी फंक्शन है? सबट्रैक्ट, और तीसरी कौन सी फंक्शन है? बीजबिहार एक फंक्शन, सबट्रैक्ट दूसरी फंक्शन, और तीसरी फंक्शन हमारे पास ऐड। अगर हम इस फाइल को कॉल करेंगे तो हमको क्या देने हैं? पैरामीटर्स। अगर हम इस फाइल को कॉल करेंगे ना, इस वाले फंक्शन को, तो हमको क्या देने हैं? पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर ये हमें ऐड करके हमारा रिजल्ट हमारे पास, जहां पर हम उसको कॉल करें, क्योंकि उससे कहा गया कि रिटर्न कर दो a प्लस बी। इसी तरीके से इसका भी वैल्यू है। लेकिन अगर आपने इस वाली फंक्शन को कॉल किया है तो ये आपको आउटपुट दे देगा आई एम फ्रॉम जीरपोरा बिजबिहार। यही है ना। अब देखो ये किस में बना हुआ है? एक छोटी सी एक फाइल है ना, ये एक मॉड्यूल है। व्हाट इज मॉड्यूल नाउ? मॉड्यूल इज ए सिंपल Python file which contains a code, a code written in Python language and which have a specific name। तो वो एक क्या बन गया हमारे पास? मॉड्यूल बन गया। अब इस मॉड्यूल को यहां देखो, बाद में लिखो, अगर आप चाहते हो इसको किसी दूसरे प्रोग्राम में बुलाना, क्या ये पॉसिबल है? मैं चाहता हूं इस वाले फाइल को इस वाली फाइल दूसरी फाइल में उसको बुलाऊं, या तो मैं, अब मुझे कॉल कर रही है तो मुझे यहीं पे लिखना है ना, कौन सी फाइल? यही फाइल है, इसमें मुझे उसको कॉल करना है, इसमें पैरामीटर देने हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है मैं इस फंक्शन को किसी दूसरी फाइल में कॉल कर सकता हूं? yes. कैसे? इंपोर्ट। हाँ, आपने कहां पढ़ा है? लिखा था। देखो यहां से मैं उसको क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा? अगर आपने किसी दूसरी फाइल में इसका इस्तेमाल करना है, यू हैव टू मेक ए कीवर्ड, यूज अ कीवर्ड दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा है इंपोर्ट कर दो, कौन सी फाइल? कैलकुलेट, मामला खत्म। वो जो वहां पे कोड था वो सीधे आपके यहां पे आ जाए। फिर आपने प्रिंट करवा दिया calculate.add। ये ऐड क्या है? कैलकुलेट क्या है? उस मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल का नाम क्या है? कैलकुलेट। और फिर यहां देखो कैसे कॉल करना है, एक कैलकुलेट लिखना है, उस मॉड्यूल का नाम, डॉट उस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है कौन सी, और फिर मैंने पैरामीटर्स दे दी। क्लियर? यहां पे देखो कैलकुलेट, आपने यहां पर बुला दिया कैलकुलेट फाइल को, कैलकुलेट मॉड्यूल को, फिर उसके साथ कौन सी वाली फाइल, कौन सी वाली फंक्शन? बीजबिहार। उसके साथ आपको कुछ नहीं करनी, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट आ जाएगा। देखो मैं उसको रन कर दूंगा, क्या आ गया? 11, 9 and 2 है ना, 11, और दूसरा क्या आ गया? आई एम फ्रॉम जीरपोरा। तो सब्ट्रैक्शन भी था ना, अपनी मर्जी है, मैंने उसको बुलाया नहीं। ठीक है, मैंने यहां पर दो ही बुलाए हैं। किसको बुलाया मैंने? यहां पर मैंने इस मॉड्यूल में एक ऐड फंक्शन को कॉल किया, दूसरी कौन सी फंक्शन? बीजबिहार। आप उसको भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल का तरीका है। अगर आप पूरे के पूरे मॉड्यूल को बुलाना चाहते हैं, वो भी इंपोर्ट करने का एक तरीका है। अगर आपने यहां पर क्या किया है, आपने यहां पर फंक्शन के हिसाब से मॉड्यूल को बुलाया है। इस मॉड्यूल में जो फंक्शन है ऐड, वहां पर उसके वैल्यू दे दी। अगर आप सबट्रैक्ट दे रहे हैं तो सबट्रैक्ट बुला सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आप पूरे के पूरे मॉड्यूल को बुला सकते हो इंपोर्ट करके, वो भी एक तरीका में हम पढ़ेंगे वो। तो मॉड्यूल कंसेप्ट क्लियर हो गया।
इंपोर्ट क्लियर हो गया? कैसे हम एक ही फाइल को, जितने भी फाइल्स हैं उस प्रोजेक्ट में, हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको वहां पर किसका इस्तेमाल करना है? इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। जरूरी है इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर, तब कहीं जाकर ये वाली फंक्शन मॉड्यूल, उसकी फंक्शनलिटी इस वाली फाइल में अवेलेबल रहेगी। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, देखो, अगर मुझे इस वाली फाइल में क्या करवाना था, कैलकुलेशन वाली फंक्शन, तो मुझे पूरा कोड लिखना था कि नहीं लिखना था? ठीक है। अगर मुझे यहां पर कैलकुलेशन करवाना था 9822 को, और मुझे यहां पर प्रिंट करवाना था एम्प्राम 0.2012, तो जाहिर सी बात है मुझे पूरा का पूरा कोड लिखना था। लेकिन इससे क्या हो गई, मेरी आसानी हो गई। क्यों? मैंने उसको एक ही जगह लिख के रखा। आपको जितने फाइल्स हैं, जहां जहां पर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है, वो वहां पर हाजिर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका कोड बढ़ेगा कि कम होगा? जाहिर सी बात है कम ही होगा। जैसे फंक्शंस के इस्तेमाल करने से, फंक्शंस जो होता है, रिपीटेड कोड जो होता है, रिडंडेंसी हम अपने प्रोग्राम्स में खत्म करने के लिए फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? उससे क्या होता है, कोड का साइज कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पूरा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत बड़ा कोड है, तो वहां पर आपको डिफरेंट फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। आप एक ही फाइल की जितने भी फंक्शंस है, जितने भी छोटी छोटी मॉड्यूल्स है, आप उनको किसी और जगह पे कॉल कर सकते हो, आपका मसला हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि आपका कोड जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी बनेगा, और उसका साइज भी छोटा होगा, और उसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया ये? तो अब मैं आ जाऊंगा अपनी इस मॉड्यूल पे। नाउ व्हाट इज मॉड्यूल? यहां पे लिखा है, एज योर प्रोग्राम ग्रोज इन साइज यू वांट टू स्प्लिट इट इनटू सेवरल फाइल्स। क्लियर? अगर आपका प्रोग्राम साइज में बढ़ गया है, कोड बढ़ गया, तो आप क्या कर सकते हो, यू विल स्प्लिट इट। स्प्लिट मींस टू ब्रेक डाउन। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े आप बना दोगे उससे। लेकिन टुकड़ा कहां पे बनाना है? वो काम करने वाला कोई हिस्सा होना चाहिए। जैसे चैप्टर को आपने अलग कर दिया, आपने पूरे चैप्टर को अलग कर दिया बुक में से, आप उस चैप्टर का आधा हिस्सा नहीं निकाल सकते, आपके लिए मसला हो जाएगा। क्यों? आधा तो रहेगा बुक में, आपको अगर निकालना है तो पूरा का पूरा चैप्टर ही निकालना है। तो इस तरीके से आपको जो स्प्लिट करना है कोड को, तो वहां पर जो फंक्शनल पार्ट है, जो जिसकी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसी वाले पार्ट को आप निकाल सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। कितने में कर सकते हो? इनटू सेवरल फाइल्स फॉर इजियर मेंटेनेंस एज वेल एज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है हाजिर? इससे मेंटेनेंस आपकी इजी बन जाएगी, और रीयूजेबिलिटी कोड बढ़ भी जाएगी। जहां पर आपको उसको रीयूज करना है, आप ऑटोमेटिकली उसको रीयूज कर सकते हो वहां पर, उस जगह पे। क्लियर? उसके बाद द सॉल्यूशन टू दिस इज द मॉड्यूल। इसका सॉल्यूशन क्या है? मॉड्यूल का क्या सॉल्यूशन है? मॉड्यूल का इस्तेमाल कर दो। ठीक है, यू कैन डिफाइन योर मोस्ट यूज्ड फंक्शंस इन ए मॉड्यूल। जितनी फंक्शंस आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, आप उनको एक ही मॉड्यूल में डिफाइन करके रखो। समझ आ रही है बात? अगर आपको किसी फंक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर आपको किसी फंक्शन की मोस्टली यूज्ड फंक्शंस जो आपके होंगे, उनको आप क्या करोगे? डिफाइन करके रखो एक ही फाइल में, डिफाइन करके रखो, फिर इंपोर्ट कर दो जहां आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। जिस फाइल में जरूरत पड़ेगी वहां पर इंपोर्ट कर दो इन ए मॉड्यूल एंड इंपोर्ट इट इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग देयर डेफिनेशन इनटू द डिफरेंट प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में पूरी की पूरी डेफिनेशन से बेहतर है उसको इंपोर्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोग्राम की मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगी। नंबर 1, नाउ व्हाट इज मॉड्यूल? A module can be imported by another program to make use of its functionality। यही तो मैंने बताया ना, उसकी फंक्शनलिटी को इस्तेमाल करने के लिए। किसकी फंक्शनलिटी को इस्तेमाल करने के लिए? मॉड्यूल की। वो फंक्शनल कोड होगा ना, उसमें 2-4 फंक्शंस है, उसकी फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन इंपोर्ट दैट। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन यूज द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एज वेल। यही तरीका है पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को भी हम इस्तेमाल कर। जैसे आपको मैथ स्क्वायर रूट करना है, आप इंपोर्ट कर दो मैथ फाइल, मामला खत्म। फिर स्क्वायर रूट कर दो, आपको स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत है, SQRT लिख दो, फिर लिखो किसका करना है, 4 को करना है, 5 को करना है। लेकिन सबसे पहले आपको वो वाली फाइल, मैथ वाली फाइल इंपोर्ट करनी है। कहां से? इस लाइब्रेरी से, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसकी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मॉड्यूल का कंसेप्ट। आगे बढ़े। सिंपली पुट, a module is a file, isn't so? What is module now? फाइल। It is a file। किस चीज की फाइल है? पाइथन। ये पाइथन कोड की फाइल है ना। सिंपली मैं अगर कहूंगा एक मॉड्यूल क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ फाइल व्हिच कंटेन्स अ पाइथन कोड। ठीक है, इट कैन
It can define functions, classes, variables and can also include runnable code. इसमें फंक्शन हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं जैसे हमने अभी इस्तेमाल किया है, या इसमें कोई रनेबल कोड हो सकता है। किसमें रनेबल कोड हो सकता है? किसमें? इस मॉड्यूल। यहां तक क्लियर? कोई को कोई मसला नहीं है किसी को? आगे बढ़ेंगे। Any Python file can be referenced as module. आप किसी भी Python फाइल को क्या बना उसको रेफरेंस कर सकते हो as module. A file containing Python code, for example test.py is called a module and its name would be test. अगर ये फाइल है test.py, आप इसका नाम क्या है? टेस्ट। ये एक मॉड्यूल बन गया। आप उसको इंपोर्ट कर दो, उसकी फंक्शनलिटी आपके दूसरे फाइल में उस आप ले सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आप एक मिसाल, आप एग्जांपल पे आ जाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं राइटिंग इसको मॉड्यूल को राइट करने के। उसके अलावा बट द सिंपलेस्ट वे इज टू क्रिएट अ फाइल विद .py। सबसे आसान तरीका क्या है? गौर से सुनना। बहुत सारे तरीके हैं मॉड्यूल को लिखने के लिए, लेकिन आसान तरीका क्या है? आप एक फाइल बना दो और एक्सटेंशन क्या रखोगे? .py which contains the function and variable। जिसके अंदर क्या हो सकते हैं? फंक्शंस और वेरिएबल्स हो सकते हैं, या कोई रनेबल कोड हो सकता है। क्लियर हो गया? नाउ अब आप कैसे लिखोगे? ये क्या है? मैंने एक फाइल बना दी, ठीक है, उसमें मैंने दो फंक्शंस रख दी। एक ऐड वाली फंक्शन, दूसरी कौन सी फंक्शन है? सबट्रैक्ट वाली फंक्शन। और मैंने इसका नाम रखा है calculate.py। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक मॉड्यूल बन गया। अब उसको कॉल कर दो दूसरे फाइल से, मामला खत्म, आपका काम हो जाएगा। ये क्लियर है? ये calculate.py क्या किसका नाम है? इस छोटे से प्रोग्राम का, इस छोटे से कोड का, ठीक है, इस मॉड्यूल का क्या है? अब ये मॉड्यूल है। आपने नाम क्या रखा उसको? अब हमें इसकी जरूरत किसी दूसरी जगह पर पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी? ऐड की। तो कैसे करोगे? कैलकुलेट डॉट का लिखना बहुत जरूरी है। ऐड। उसके बाद आप उसको पैरामीटर देखो, इंपोर्ट करनी कैलकुलेट फाइल, क्लियर। उसके बाद प्रिंट करवाना है कैलकुलेट डॉट ऐड 9 and 2। बस हो गया, क्लियर। जो कुछ भी आपको लिखना चाहते हो वो आप इससे करो। तो यहाँ पर आपने फाइल ये जो मॉड्यूल है उसका एक हिस्सा इंपोर्ट किया। हालांकि इंपोर्ट यूज तो आपने क्या किया? एक ही हिस्सा। आप जितना चाहोगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप सबट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉलिंग फंक्शन डिफाइंड इन द कैलकुलेशन। इफ यू एग्जीक्यूट mod test.py, अगर आप इसको ये जो फाइल है, ये दूसरी फाइल जो बन गई, जिसमें मैंने उसको कॉल की है, जिसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया, उसका नाम है mod test.py। you will see 11 as an output। आपको क्या निकलेगा? 11 as output। क्लियर? लेकिन कैसे कॉल करोगे? in your code and then by using the dot operator। कैलकुलेट मॉड्यूल कोड, उसके बाद आपको क्या लिखना है? डॉट ऑपरेटर लिखना है, जरूरी है। क्लियर हो गया? मॉड्यूल का कांसेप्ट क्लियर? एक सेकंड रुको। मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं? इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन। नहीं एक मिनट रुको। आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हो? सीधे इंपोर्ट लिखना, लेकिन 2-3 और तरीके हैं जिसके जरिए आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं वो बता दूंगा, थोड़ा सा उस पे हम जाएंगे। तो फिर वो भी हिसाब याद नहीं रहेगा, ऐसे वाश क्लियर हो। मैं रोज़ ना कोई दिन में आता है, तो कोई तुम्हारी याद है।